जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आज हम फिर मल्टीलिंगुअल ग्लोबल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ गुरु जी की बहुत बहुत प्यारी संगत सीमा कुमार आंटी जी जुड़ी हैं, जो हमारे साथ जुड़कर हमें गुरबानी के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगी। और आज का जो चुनिंदा शब्द है महाराज का, वो है गुण गावा नित तेरे। सो सीमा आंटी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार ग्रुप और सारी संगत को आज मुझे फिर बहुत उत्तम सेवा मिली है शब्द की भाव प्रस्तुत करने का। और मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अपने भाव अच्छी तरह बता सकूं, क्योंकि बानी को बताना बहुत मुश्किल है, पर ये मेरा छोटा सा प्रयास है। और आज जो मुझे सेवा दी गई है वो शब्द है गुण गावा नित तेरे। ये गुरु नानक जी के मुखारविंद से आया है और ये अंग 795 और राग बिलावल में है। और ये जो शब्द है इसमें आप देखेंगे बहुत स्टार्ट जो जब शुरू होता है तो विनम्रता से शुरू होता है, उसके बाद करुणा में भर जाता है और फिर अंत में पूर्ण समर्पण होता है। तो ये नानक जी का के द्वारा है। और हरजिंदर सिंह जी ने गाया है, बहुत ही फीलिंग से गाया गया है। तो पहले मैं इस शब्द को रिसाइट करूंगी ताकि आप उसको सुनिए और फिर मैं दो दो पंक्तियां लेके उसका भाव बताऊंगी। अब ये शब्द है गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। सिख मत सब बुत तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घटी तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म न आवा। मन भेदिया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई। हम नाही चिंत पराई, अगम अगोचर अलख अपारा। चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपूर लीना। घट घट जोत तुम्हारी, जी जन सब शरण तुम्हारी। सब चिंतुत पासे, जो तुझ भावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे। देखिए, अब मैं दो पंक्तियां लेती हूँ शुरू की। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। अब देखिए, जो बानी होती है वो सदैव अंदर के लिए होती है, हमारी आत्मा की के लिए होती है, आत्मा की प्यास के लिए होती है। तो नानक जी क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरे साहिबा। अब देखिए, यहाँ जो भाव है, साहिबा जो बोल रहे हैं, ये सेवक का भाव है। और ये मैंने पहले भी अपने एक शब्द में बोला था कि जब साहिब या साहिबा बोलते हैं तो वो सेवक का भाव है, जो धीरे धीरे ईश्वर को करुणा माई माँ के नाम में संबोधित करने लग जाते हैं। बाद में कहते हैं दयाल सेती मेरी माई, तो यहाँ शुरू होता है एक सेवक के भाव से। तो कहते हैं मैं नित्य हर समय आपके ही गुण गाता हूँ। और ये गुणगान जो है ये मेरे हृदय आत्मा का है। देखिए, ऊपर से तो हम गाते ही हैं, पर ये हमारे अंदर का गान है, हमारे अंदर चलता रहता है और सब मेरे भीतर चल रहा है। और मेरा मन तन आपके नाम और रस से भर रहा है। ये है गुण गाना। और फिर नानक जी कहते हैं आपके जो गुण है वो बेअंत हैं। आपने ही मुझे जीवन, सांसें, रिज़्क दिया है और आप दिए जा रहे हैं और हम लिए जा रहे हैं। देखिए कितना इसमें आता है गुण गावा नित तेरे में। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, कहते हैं आपके अलावा मेरा और कोई मार्ग या सहारा नहीं है, बाकी सब अस्थाई और मिथ्या है। और आपकी भक्ति के बिना कोई सच्चा और सुख नहीं है। अब अगली पंक्तियां आती हैं, सिख मत सब बुत तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। अब वो सारी शिक्षा, सिख मतलब सारी शिक्षा, मत मीन्स बुद्धि, ज्ञान आप ही का दिया हुआ है। और हम अपने अहंकार में रहकर ये सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन समझ, विवेक, ज्ञान सब परमात्मा की बख्शिश है। और हमें अहंकार नहीं करना कि मैं सब जानता हूँ। और मंदिर छावा तेरे, अब ये कहते हैं, अब इसके बाद हमें जो हमारी शिक्षा जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई जो बुद्धि हमको मिल रही है, इसका हमें प्रयोग अच्छे कामों में, सेवा में, प्रेम में, भक्ति में करना है।
और कहते हैं ना, बुद्धि और इंटेलिजेंस दोहरी तलवार है, अज्ञान को काटना है ना कि सिर को। ये है जो हमको इतनी, ईश्वर ने हमको बुद्धि और समझ दी है, उसको ठीक मार्ग पे हमें लेना है। और मंदिर छावा तेरे, मंदिर का क्या मतलब होता है? शरण, ईश्वर का महल। और छावा मीन्स सुरक्षा। तो कहते हैं जैसे गर्मी में हम छाया ठंडक देती है, वैसे ही ईश्वर की छाया में हम संसार की तपन से को हमें राहत मिलती है। मंदिर छावा तेरे मतलब आप ही की शरण में है, आप ही की सुरक्षा में है। हम आपकी छाया में ऐसे सुरक्षित जैसे एक बच्चा माँ की गोद में। देखिए बच्चा माँ की गोद में कितना अपने आप को सिक्योर फील करता है, ऐसे ही हम ईश्वर की छाव में, ईश्वर की सुरक्षा में हम हमको सुरक्षा मिलती है। अब अगली पंक्तियां है, मन मंदिर तन वेश कलंदर खटी तीरथ नावा। ये बहुत ही प्यारी लाइनें हैं और बहुत डीप हैं। कहते हैं मन मंदिर कैसा होगा? जब आपका, आपके अंदर मंदिर कैसे बनेगा? जब आपका मन निर्मल, शांत और सच्चे प्रेम से भरा है। और वहीं पे ईश्वर साक्षात होंगे, मतलब अंदर मंदिर है आपके, आपकी जो आत्मा है वही अंदर आपके मंदिर है। वेश कलंदर, देखिए वेश कलंदर का मतलब क्या है? कि जो हमारा बाहरी शरीर है वो फकीरी में आ गया, जो मस्त है, डिटैच्ड है। कहते हैं आप सब काम करिए पर आप डिटैच रहिए, ये इसका मतलब है कलंदर का। जब मन परमात्मा की तरफ होता है तभी तन कलंदर का वेश ले लेता है, और इंद्रियां बाहर भटकने की बजाय अंदर परमात्मा की ओर पलटने लग जाती। सो यू स्लोली, जैसे जैसे आप नाम लेते जाते हैं, ईश्वर आपके अंदर आता है, तो आपको डिटैचमेंट भी शुरू हो जाती है। ये उसका मतलब है कलंदर का। और फिर वो कहते हैं, फिर है कि हमारा तन और मन दोनों मालिक के रंग में रंग गए हैं। तन को मोह माया से छोड़कर भक्ति में लगा, तभी आपको देखिए तन को भी लगाना है कि बाहर की भी इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है, बाहर की माया से हमें अपने आप को कंट्रोल करके अंदर, अपने अंदर झांकना है। और घटी तीरथ नावा, अब कहते हैं कि अब मैं अपने हृदय की गहराई में ही तीरथ का स्नान कर रहा हूँ। और सच्चा तीर्थ क्या है? परमात्मा का सुमिरन करना और आत्मा को शुद्ध करना, तभी सच्चा स्नान होता है। तीर्थ वह है जहाँ हृदय पवित्र हो और प्रभु का चिंतन। और ये देखिए एक नानक जी ने बड़ी प्यारी लाइंस बोली है तीर्थ के ऊपर। देखिए बाहर का तीर्थ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप बाहर तीर्थ करके आते हैं तो आप अपने आप को बदल के आइए। और पर जो अंदर का तीर्थ होता है वो क्या होता है? तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार, तीर्थ अंतर ज्ञान, और गुर ज्ञान सच्चा साचा तीर्थ है। ये नानक जी की लाइंस हैं। और उसके बाद देखिए हमको सुनना है, मानना है और बार बार याद करना है, और जीवन में उसको अमल करना है। वो ही आंतरिक तीर्थ है, वो ही अंदर का तीर्थ है। अब नानक जी आगे कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे परमात्मा की सिफत करना, जो शब्द के थ्रू ही हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। और उन्हीं की सालाह का शब्द है, उन्हीं के जो बोले हुए मुख से ही हम अपने जीवन को बदलते हैं। शब्द सुन के, वाणी को सुन के। और परमात्मा की वाणी मेरे जीवन में रम गई है। उन शब्दों के बताए हुए मार्ग पर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हम जो वाणी में बोला जा रहा है उसको हमें अपने जीवन में धारना है, और धारने का प्रयास करना है। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो हमें प्रयास करना है। और आपके ये जो शब्द हैं, आपके बोले हुए जो ये शब्द है, मेरे मस्तिष्क में निशान पड़ गया है, इसका ठप्पा पड़ गया है। इतना वाणी को हमें अपने, हमारे अंदर चलनी चाहिए, तभी हमारे अंदर वो तीरथ होगा। और कहते हैं बहुत जन्म ना आवा, अपने आप को मैं परिवर्तित कर रहा हूं कि मुझे बार बार जन्म ना लेना पड़े। देखिए नहीं तो हम आने और जाने में ही लगे रहेंगे। जैसे हम ईश्वर का नाम लेने लग जाते हैं, हमारा मन साफ होने लग जाता है, तो हमें इतने जीवन भी नहीं लेने पड़ेंगे, बहुत जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। और नाम हमारे भीतर सांस सांस में, हमारी चेतना में रमना चाहिए। ये अंदर चलना चाहिए, बाहर तो हम सुनते हैं, अंदर ये हमारे रग रग में, खून में चलना चाहिए, ताकि हम माया अहंकार के जंजाल से बाहर निकले और जीवन मृत्यु के बंधन से छूटे। देखिए कितना, कितने बड़े बड़े इसमें डीप मीनिंग निकल के आ रहा है। अब आगे कहते हैं, अब ये माँ का
ईश्वर को माँ के नाम से पुकार रहे हैं। मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई। यहाँ नानक जी करुणा से भर गए हैं और वे परमात्मा को माई माँ बुलाकर संबोधित कर रहे हैं। बहुत गहरा भाव है, क्योंकि माँ बच्चे को बिना शर्त के प्रेम सुरक्षा देती। कितनी भी गलतियां कर ले, इस माँ हमको माफ कर देती है। और शुरू में देखिए साहिबा, अब माँ जो इतनी दयालु है और हम आपके छोटे बालक हैं। अब वो बेदिया का क्या मतलब होता है? बेदिया का मतलब होता है पियर्स, जैसे चेक करते हैं। उसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत गहराई से चेक कर दीजिए, प्रभावित कर दीजिए, जो हमारे अंदर ये जो आपकी वाणी है, आपके दिए हुए जो शब्द है, ये हमारे अंदर इसके इतनी गहराई में चले जाने चाहिए कि ये चेक कर दे हमारे माइंड को। पियर्स। और सेती मतलब साथ। तो हे मेरी माँ, मेरा मन प्रभु से भेदा गया है। माँ, आपकी कृपा दया से आपका नाम मेरे मन की गहराई तक पहुंच गया। ये इन्होंने बेदिया का नाम करा, इंग्लिश में इसको पियर्स बोलेंगे। और आगे की पंक्तियां हैं, कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई। अब यहाँ नानक जी कह रहे हैं कि हम सब चिंताओं से घिरे हुए हैं। कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर चिंता नहीं है? किसी को परिवार की, किसी को धन की, मृत्यु की। मृत्यु का बहुत भय होता है हम सबके अंदर, और भी बहुत भय है हमारे अंदर, और चिंताएं हैं। कोई किसी का दुख पूरी तरह नहीं समझ सकता, और सबको अपना दुख नजर आता है, दूसरे का नहीं। वे हमारे अंदर करुणा की भावना जगा रहे हैं। ये देखिए, इसमें फिर इतनी करुणा आ रही है। कौन जाने पीर पर आई। देखिए, हम सबको अपने दुख नजर आते हैं, हम औरों के दुख को इतना नहीं गहराई से समझ सकते। हम ना ही चिंत पर आए। अब आगे फिर कह रहे हैं, अब अब हम ना ही चिंत पराई का क्या मतलब है? कि पराई का ये मतलब नहीं है कि हमें औरों की चिंता नहीं करनी है। कहते हैं ये समर्पण का, परम भक्ति का डीप मीनिंग है कि मन अब पीड़ाओं माया भ्रम में नहीं है उलझा है, पर ध्यान केवल परमात्मा पर है। उसके अंदर ये विश्वास है कि हर चीज परमात्मा के नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में है, और प्रभु की शरण में ही पीड़ा का हल है। देखिए, चाहे हम दुखी हैं या लोग, हम कोई भी दुखी है, उसका हल हमारे प्रभु के पास है। और सबसे बड़ी जो बानी हमको बोलती है कि हुक्म में रहना, चाहे सुख दुख, हमको हुक्म में रहना। ये बहुत है कि हमारी चिंता या किसी और की चिंता, ये हमको समझ आना चाहिए कि ये परमात्मा के हाथ पर है। हमें विश्वास करना है कि वो ठीक करेंगे, और अगर अगर जो हमको सहना है, वो उसके हुक्म में रहकर सहना है। और उसके बाद कह रहे हैं, अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। अब देखिए, अगम का क्या मतलब है? जो पहुंच से परे। ईश्वर जो है वो पहुंच से परे है। अगोचर जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। और अलख मतलब जिसका वर्णन नहीं हम कर सकते। अपारा मतलब जिसकी सीमा नहीं है, जो अनंत है, बेअंत है। तो आप अलग अगम अपार हैं, और आपकी महिमा को पूरा जाना ही नहीं जा सकता। फिर भी हम दीन भाव से एक बालक की तरह आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी देखभाल करिए। कहते हैं ना, चिंता करो हमारी। आप हमारी देखभाल करिए, चिंता करिए, और हमें अपने संरक्षण में, प्रोटेक्शन में रखिए। हम सब आपकी दया पर निर्भर है। और देखिए, चिंता करो हमारी का अलग एक बहुत डीप मीनिंग निकल के आता है। पूरा पूरा विश्वास और पूरा समर्पण, कंप्लीट सरेंडर जिसको कहते हैं। आपको इतना विश्वास है कि जो हो रहा है वो ईश्वर ठीक करेंगे। दैट होप इज देयर। जल थल मैयल भरपूर लीना, खटखट जोत तुम्हारी। आप नानक जी कह रहे हैं, परमात्मा जल पृथ्वी आसमान सब में विराजमान है, सर्वव्यापक है, और उसका प्रकाश सब जगह फैला है। खटखट जोत तुम्हारी। और खटखट का क्या मतलब है? कि हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर, सब में आपकी ज्योत विद्यमान है। देखिए, पूरी कुदरत उसकी बनाई हुई। और उसके बाद कहते हैं, जी जन सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुझ पासे। कहते हैं सभी जीव जंतु आपकी शरण में है, और आपसे ही हमारा जीवन चल रहा है। और फिर देखिए, शरण यहाँ पे क्या है? कि फिर निर्भरता, संपूर्ण निर्भरता, कंप्लीट डिपेंडेंस। जी जन सब शरण तुम्हारी। हम सब आपकी गोद में हैं।
हमें चिंता छोड़कर हुक्म को मानना है और भरोसा रखना है कि सब ठीक होएगा। जो तुझ भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदास से। नानक जी ये अरदास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ कंप्लीट सरेंडर हो गया। जो तुझ भावे सोई चंगा, कि जो आपको ठीक लगता है आप करिए, जो आपको अच्छा लगे वही मेरे लिए अच्छा है। परमात्मा के हुक्म में रहना है, चाहे दुख हो या सुख हो। एंड दैट इज अनदर थिंग, इज एक्सेप्टिंग इट। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुक्म को मानना बहुत बड़ी बात है, और ये अवस्था स्थिर और निडर आपको बनाती। देखिए, आपको जितने लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपको जब ये लगता है कि ईश्वर आपके साथ है, तो आपको फेस करना भी आसान लगता है। अब देखिए यहाँ ये शब्द खत्म होता है। अब इसके जो मुख्य भाव हैं, जो इसमें मैंने सीखा कि ये जो शब्द है, ये पहले विनम्रता से, फिर करुणा भर के, और फिर पूर्ण समर्पण की तरफ चलता है, का भाव प्रस्तुत करता है। और कर्म करते हुए मन को ईश्वर पर टिकाना है। देखिए, नानक जी हमेशा कहते थे अपने काम करिए, और पर जो अपना मन है वो ईश्वर के साथ लगाइए। और नानक जी सबके लिए अरदास कर रहे हैं कि सब जीव आपकी शरण में हैं, और सारी चिंताएं आपको पता है, जो भी आप करेंगे और करते हैं वो अच्छा है हमारे लिए। और उनकी अरदास में सरेंडर, भरोसा, विनम्रता, कृतज्ञता सब समाये हुए हैं। अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छाओं से मिला लो। जो तुझ भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदास है। और उन्हीं पर विश्वास रखिए कि वो ही हमारा सहारा है। और आगे एंड में अंत में मैं बोलूंगी, हम गुण तो गा रहे हैं भीतर और बाहर, और जितना भी गाएं, जितना भी आपके लिए बोलें वो थोड़ा है, और कहते भी जाएं फिर भी अधूरा है। हमारी एक से लाखों जुबानें हो जाएं, तब भी गुनगाना और करना कम होएगा। सो यहाँ पे ये मेरे भाव समाप्त होते हैं। और आई एंड हेयर। और गुरुजी का, आप सबका लाख लाख शुक्राना, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि मुझे इतनी उत्तम सेवा दी है। और अगर कोई यहाँ मुझसे गलती हुई, या इसके भाव प्रकट करने में, या शब्द को बोलने में, तो मुझे माफ करिएगा। एंड जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी, आपका भी अनंतम शुक्राना। आपने बहुत प्यारे और सरल भाव से इस बहुत ही सुंदर शब्द की व्याख्या की है। आइए अब हम संगत जी को यही वाला शब्द सुनाते हैं। शुक्राना महाराज का। आंटी, आप हमारे साथ बने रहिए। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा।
कलंदर कट ही ती रचनावा मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही ती रचनावा एक शब्द में प्राण बसत है बहुड़ जन्म एक शब्द में प्राण बसत है बहुड़ जन्म गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा मन विद्या दयाल से ती मेरी माई दयाल से ती मेरी माई मन विद्या दयाल से ती मेरी माई दयाल से ती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई गुण गावा नित तेरे बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा अग में अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी अग में अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जल थल नहीं अल पर पुरलीना कट कट जोत तुम्हारी जल थल नहीं अल पर पुरलीना कट कट जोत तुम्हारी गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे सिख
सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर श्यामा तेरे गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावै सोई चंगा एक नानक की अरदास जो तुझ पावै सोई चंगा एक नानक की अरदास गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। मन विद्या दयाल सेती मेरी माई दयाल सेती मेरी माई मन विद्या दयाल सेती मेरी माई दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे 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 तुझ बिन अवर न जाना तुझ बिन अवर न जाना तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आज की सेवाएं बख्शने के लिए, सीमा कुमार आंटी जी को लेके आने के लिए और इतनी सरल और सुच्चे और सुंदर भाव से
हमारे साथ, हम सबके साथ शेयर करने के लिए, हमारी सेवाएं स्वीकारना महाराज। इसी के साथ भूल चूक की माफिया मांगते हुए महाराज से हम आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी।